अस्सलामुअलैकुम वंडरफुल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी की कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि आगे जाके आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ्स की। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सनलाइट को यूटिलाइज करके अपनी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स दैट प्रोड्यूस देयर फूड। हेट्रोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ्स और कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं फूड that is prepared by autotrophs, a group of organisms that can use the energy in sunlight to convert water and carbon dioxide into glucose are known as producers. Organisms that do not make their own food because they consume other organisms in order to live are known as heterotrophs or consumers. Produce all of the food that heterotrophs use. Without autotrophs, there would be no life on this planet. एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स एंड एल्जी, जबकि हेटरोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल में हम सब खुद शामिल हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स की, तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं। वन आर हेर्बीवोर्स, अदर आर कार्निवोर्स एंड थर्ड वन आर ओमनिवोर्स। हेर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हर्ब्स पे, प्लांट्स पे फीड करते हैं, जबकि कार्निवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अदर ऑर्गेनिजम्स के मीट के ऊपर फीड करते हैं, जबकि ओमनिवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट और मीट दोनों खा सकते हैं। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी किस तरह से होता है? ओनली 10% ऑफ द एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट। दिस इज कॉल्ड द 10% लॉ। 10% लॉ क्या है कि हमारे पास एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक सिर्फ 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एनर्जी मूव्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर व्हेन इट इज ईटन। एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे मूव करती है? जब वो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। Each step in this transfer of energy is known as trophic level। और इस तरह से जो steps आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? Trophic level। The main trophic levels are producer, consumers and decomposers। Clear? अच्छा, एग्जाम्पल्स ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। थोड़ा सा हम फूड चेन्स की एग्जाम्पल देख लेते हैं। फूड चेन क्या है? प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, खाना और खाए जाने का अमल। देखें, ग्रास हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं जिनके ऊपर फीड कर रहा है ग्रास होपर, जो कि हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर है। प्राइमरी कंज्यूमर को फीड कर रहा है फ्रॉग, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर। इसी तरह अगर हम बात करें, ग्रास होपर प्लांट्स को ईट कर रहा है, ठीक है। फिर जो है वो माइस ग्रास होपर को ईट कर रहा है, जबकि जो स्नैक है वो माइस को ईट कर रहा है और ईगल स्नैक को ईट कर रही है। वर्ड्स डिकम्पोजर से क्या मुराद है? Decomposers are the organism that break down dead plants and animals and take food from them। ठीक है। डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, डेड ऑर्गेनिजम्स को, और उनसे फीड लेते हैं। ठीक है। डेड ऑर्गेनिजम्स को सिंपलर फॉर्म में चेंज करते हैं, और बैक्टीरिया और फंजाई इसकी एग्जांपल्स हैं। वर्म्स, मशरूम्स, इंसेक्ट्स एंड बैक्टीरिया। एनर्जी pyramid हम बात करते हैं एनर्जी डायग्राम की। द मोस्ट एनर्जी इज एट द प्रोड्यूसर्स लेवल, द बेस ऑफ द pyramid। देखिए, सबसे पहले हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं, फिर फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स का आ गया, फिर सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर्स आ गए, फिर थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स आ गए। और आप देखें कि इस तरह टॉप तक एनर्जी लेवल डिक्रीज हो रहा है। फिर अगर हम बात करें एनर्जी pyramid की, जो अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाई है, an energy pyramid shows the amount of energy that moves from one trophic level to another in a food chain। ये क्या शो करती है? amount of energy जो कि मूव करती है from one trophic level to another trophic level। Clear? The most energy is available at the producer level of the pyramid। The availability of energy decreases as it moves up the energy pyramid। Clear? बायोमास क्या होता है? द टोटल मास ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर एट ईच ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड एज बायोमास। बायो मीन्स लाइफ, मास टोटल मास जितना भी होगा उस लेवल पे ऑर्गेनिक मैटर, उसको हम क्या कहेंगे? बायोमास। बायोमास इज जस्ट अनदर टर्म फॉर पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक और टर्म भी कह सकते हैं। ठीक है।
energy that is to be eaten and used. The transfer of energy from one level to another is very insufficient, that is 10% law. फिर अगर आप देखें द हायर इन द pyramid द लेस एनर्जी अवेलेबल. फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ये क्विज के दो क्वेश्चन थे. पहला हम क्वेश्चन देखते हैं. Fresh makes its own energy and begins the food chain. Producers, option B. Next is a diagram that shows the transfer of energy in one line is a food chain. Clear? Okay, food chain and food web. Food chain and food web क्या है हमारे पास? Food chain, it is a model that shows a sequence of feeding relationship. ये हमें feeding relationship बताता है, जैसे मैंने आपको बताया the process of eating and being eaten. Links species by their feeding relationships follows the connection between one producer and a single chain of consumers within an ecosystem. हमने सिर्फ एक प्रोड्यूसर और एक ही कंज्यूमर की बात करनी है, ठीक है. पिक्चर्स से मैंने आपको शो किया है द एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर. फिर ये देखें, ये आगे अब हमने बात की है कम्प्लेक्स चेन की, कम्प्लेक्स फिगर की. ये है हमारे पास फूड वेब, ठीक है. फूड वेब क्या है? मोस्ट ऑर्गेनिजम्स ईट मोर देन जस्ट वन ऑर्गेनिज्म, ठीक है. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर गुजारा नहीं करते, वो एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म खाते हैं. when more organisms are involved it is known as food web. अगर हम कहें कि ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? फूड वेब. फूड वेब डिस्क्राइब द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन इंटरकनेक्टिंग फूड चेन्स यूजिंग पिक्चर्स ऑफ वर्ड्स एंड एरोज. जैसे कि यहाँ पे देखें आप, क्या आपको दिखाया गया है कि प्रोड्यूसर्स पे ढेर सारे एनिमल्स फीड कर रहे हैं, ठीक है. फिर वो प्राइमरी कंज्यूमर्स बन गए. प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर ढेर सारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स फीड कर रहे हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर ढेर सारे टर्शरी कंज्यूमर्स फीड कर रहे हैं, ठीक है. दे डिस्क्राइब द complex patterns of energy flow in an ecosystem by modeling who consumers whom or what. Clear? ओके, फूड चेन ऑफ एन आउल. आउल की फूड चेन किस तरह से है कि प्लांट पे इंसेक्ट फीड कर रहा है, इंसेक्ट पे माउस और माउस पे आउल. अ फूड चेन shows the path of energy from one living thing to another. Decomposers like bacteria are necessary for all food chains. देखिए, अब यहाँ पे फूड वेब की एग्जांपल है. सबसे पहले देख लें, कैट टेल प्लांट पे क्रिकेट फीड कर रहा है, क्रिकेट को श्रू, श्रू को स्नेक, स्नेक को हॉक. इसी तरह श्रू को हॉक फीड कर रहा है. मार्श ग्रास पे ग्रास होपर है, ग्रास होपर को श्रू फीड कर रहा है, श्रू को स्नेक फीड कर रहा है. फिर फूड वेब में एक और एग्जांपल लेते हैं. देखें, ग्रीन प्लांट पे माउस भी फीड कर रहा है, रैबिट भी फीड कर रही है, गॉड भी. इसी तरह से लेवल्स बनते जा रहे हैं. फूड वेब में क्या होता है, जैसे जैसे हम टॉप लेवल पे जाते हैं हमारे पास हेट्रोट्रॉफ्स आते हैं, बॉटम ट्रॉफ्स होते हैं, और एनर्जी का लेवल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है. इसी के साथ ही इंशाल्लाह होप्स हो कि आपको समझ आई हो. स्टे मोटिवेटेड. गॉड ब्लेस यू. अल्लाह हाफिज़.